बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन, जिसको हम MGF कहते हैं, ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने मीन एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे MGF ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास MGF का फार्मूला आ जाएगा। M स्टैंड फॉर द मोमेंट। काई स्क्वायर को हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ वेरिएबल आ जाएगा काई स्क्वायर, और T ये इसका फार्मूला है जो कि इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX जो कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफाइन करता है, बेसिकली उसका क्या फार्मूला होता है। अगेन उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरिएबल है एक्सपेक्टेशन के साथ ETX, वो आ जाएगा, आगे आ जाएगा f(x) dx। अब f(x) की जगह पर हम लोग अपना काई स्क्वायर का जो फार्मूला है अब हम लोग वो लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने ETX की जगह पर ETX लिखा और f(x) की जगह पर पूरा जो हम लोगों के पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है वो लिखा और dx। अब नेक्स्ट हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX लिखेंगे और यहाँ पर से 1/2 n/2 गैमा ऑफ n/2 हम लोग अगेन बाहर ले लेंगे। ये बन जाएगा 2 n/2 गैमा ऑफ n/2। और अंदर वाली जो टर्म है वो हम लोगों के पास कुछ इस तरह से आ जाएगी 0 to इन्फिनिटी। अब हम लोगों के पास यहाँ पर है e की पावर -x/2 -1 और यहाँ पर है e की पावर tx। अब हम लोगों ने यहाँ पर अपना फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन को बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर -x को बाहर कॉमन ले लिया। अब जब हम यहाँ पर -x को बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर है +x और यहाँ पर है -x। तो जब हमने -x को बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर हम लोगों के पास बच जाएगा 1/2 माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर अगेन यहाँ पर प्लस है, देन हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये t जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस t। आगे हम लोगों के पास आ जाएगा x n/2 -1 dx। अब हम लोगों के पास अगेन उसी तरह से ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी जो कि थी 0 to इन्फिनिटी e की पावर -ax x की पावर n-1 dx, जो कि आप लोगों के पास इक्वल था गैमा ऑफ n डिवाइडेड बाय a की पावर n के। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ये पूरी फॉर्म बन जाएगी गैमा ऑफ n a की पावर n। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास यहाँ पर -x आ गया और a की जगह पर है 1/2 माइनस t और x की जगह पर x की पावर है n-1, तो यहाँ पर n हो जाएगा n/2 और -1 एज इट इज़। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर -x को कॉमन लिया ताकि हम यहाँ पर ये फॉर्म बना सकें। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू है हम लोगों के पास 1/2 माइनस t, जबकि हम लोगों के पास n की वैल्यू आ जाएगी n/2। तो अब यहाँ पर जो हम लोगों के पास ये वैल्यूज़ बनी हैं, अब इस वैल्यूज़ को अब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के पास वैल्यूज़ बनी हैं हम उसमें 1 बाय 1 पुट करेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX इज़ इक्वल्स टू 1/2 n/2 गैमा ऑफ n/2 और हम लोगों के पास यहाँ आ जाएगा गैमा ऑफ n a की पावर n की जगह पर n की वैल्यू जो कि बन जाएगी गैमा ऑफ n/2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1/2 माइनस t की पावर n है n/2। ठीक है, तो यहाँ पर से गैमा ऑफ n/2 गैमा ऑफ n/2 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग 1/t माइनस t का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम यहाँ पर किस तरह से ले लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX इज़ इक्वल्स टू 1/2 n/2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आप लोगों के पास है 1/2 माइनस t, तो यहाँ पर से सबसे पहले 2 नीचे आ जाएगा और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2t जिसकी पावर है n/2 माइनस 1। अब उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर से 1/2 n/2 जो है आपके पास सिंपल सिर्फ n/2 है, ये -1 नहीं है। हम लोग यहाँ पर से उसको सेपरेट कर लेंगे, ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX इज़ इक्वल्स टू 1/2 n/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2t की पावर n/2 और यहाँ पर से 1/2
उसकी पार है n/2, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो ये वाली चीज़ इस चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम लोगों के पास सिंपल जो रह जाएगा वो आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस 2t की पावर n/2। तो अगर हम इस चीज़ को ऊपर ले जाएं तो हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ETX जो कि बन जाएगा MGF, हम लोगों के पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हम लोगों के पास आ जाएगा 1 माइनस 2t, क्योंकि ये चीज़ ऊपर चलेगी और पार अगर ऊपर चली जाए तो वो बन जाती है -n/2। तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर MGF का आंसर आ गया। तो ये हम लोगों के पास MGF का आंसर आ जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर का, जो कि है 1 माइनस 2t की पावर -n/2। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करनी है इसी मोमेंट्स को यूज़ करते हुए रॉ मोमेंट्स ऑफ काई स्क्वायर, जिसमें हम लोगों के पास यहाँ पर μ1 μ2 μ3 μ4 इसी तरह से सारी वैल्यूज़ निकलेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो काई स्क्वायर जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर आया है, हम पहले उसका आंसर लिख लेंगे, जो कि है 1 माइनस 2t की पावर -n/2। अब सबसे पहले जब हम लोगों ने फर्स्ट रॉ मोमेंट सॉल्व करना है, जिसको हम लोग μ1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो वो हम लोगों के पास बनता है डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर ले लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द t, क्योंकि हम लोगों के पास जो यहाँ पर टर्म चल रही है वो t के अकॉर्डिंग चल रही है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेंगे m ऑफ काई स्क्वायर, यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर t डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ t। विद रिस्पेक्ट टू द t हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। देन हम लोग सबसे पहले हम लोगों के पास डेरिवेशन का तरीका ये है कि जो चीज़ पार में होती है वो नीचे मल्टीप्लाई होती है। तो पार में आपके पास क्या चीज़ है, -n/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -n/2। और जो चीज़ पार में होती है और उसके साथ t के साथ जो वेरिएबल आता है और साइन आता है, वो भी हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखा -n/2, पीछे हम लोगों के पास क्या रह गया, 1 माइनस 2t। डेरिवेशन का तरीका होता है कि आपके पास जो भी पार होती है उसमें से आपने -1 करना होता है, और इंटीग्रेशन का तरीका ये होता है कि आपने उसमें +1 करना होता है। तो अब यहाँ पर हम डेरिवेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो -n/2 -1 हमेशा होता है, ये इसका रूल है, ये इसका फार्मूला है। और साथ ही साथ -2t, क्योंकि हम लोगों का वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द t हम डेरिवेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो t के साथ जो वैल्यू है वो है -2। तो यहाँ पर हम -2 लिख लेंगे, क्योंकि 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपल हम लोगों के पास यहाँ पर है -2, तो हम लोग यहाँ पर -2 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जब इसको सॉल्व करना है, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास नेक्स्ट आ जाएगा का डेरिवेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेरिवेशन ऑफ t इज इक्वल्स टू n1 माइनस 2t की पावर -n/2 n/2 -1। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर μ1 प्राइम सॉल्व करेंगे। μ1 प्राइम के लिए हम लोग सारा मेथड वही है, सिर्फ हम लोगों के पास चेंजिंग कहाँ पर आती है कि हम लोगों ने जो t की वैल्यू होती है उसको 0 पुट कर देना है। μ1 प्राइम आपके पास वहाँ से निकल आता है, तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले 1 माइनस 2 0 की पावर -n/2 -1 जब आ जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, और 1 माइनस 0 1 होता है। तो हम लोगों के पास यहाँ μ1 प्राइम का आंसर आ जाएगा सिंपल n, क्योंकि 1 माइनस 0 इज़ 1 एंड 1 मल्टीप्लाई n इज़ n। तो ये आपके पास μ1 प्राइम का आंसर आ गया है n, जिसको हम जैसा हम लोगों ने मीन ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी सॉल्व किया था, तो आप इस तरह से भी मीन ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर सकते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए, और सेपरेटली भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि आपने रॉ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग निकालना है, देन आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट तो आप दूसरा मेथड जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, देन आप वो अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जो चीज़ आप इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 आप यहाँ पर इस रॉ मोमेंट्स में अप्लाई करेंगे, वही नेक्स्ट फर्दर हम लोग यूज़ करेंगे। अब μ1 प्राइम निकल आया है। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर निकालना है μ1 किस तरह से निकलता है, μ1 का मेथड है μ1 प्राइम माइनस μ1 प्राइम। तो आप यहाँ पर से μ1 जो है n में से n को जब माइनस करेंगे तो μ1 प्राइम का ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 0। तो हम लोगों के पास μ1 प्राइम का आंसर आया है n, जबकि μ1 का आंसर आ जाएगा 0।
तरह से हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, अब उसी तरह से हम लोग म्यू टू के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव का निकालने का मेथड होता है D2, क्योंकि यहाँ पर D1 है तो यहाँ पर आ जाता है D2। आगे आपके पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ काई स्क्वायर T डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ DT का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है तो देन DT स्क्वायर आता है। ये डेरिवेशन लेने का मेथड है। आगे आप लोगों ने यहाँ पर इसी फॉर्म को स्प्लिट करना है। फॉर्म कैसे स्प्लिट होगी, सबसे पहले आप लिखेंगे D बाय डी टी फर्स्ट चीज़, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय D जो फर्स्ट डेरिवेटिव का मेथड है वही चीज़ आपके पास यहाँ पर आएगी। ये पूरी चीज़ इसके करने का ये मकसद होता है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के जो डेरिवेटिव का जो पूरा आंसर है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का है, यहाँ पर वो चीज़ पुट होगी और यहाँ पर D बाय डी टी। और अगर आप इस चीज़ को अगर कंबाइन करें तो ये D और D बन जाएगा D स्क्वायर, आगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर ऑफ T, और ये DT और ये DT स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से ये फॉर्म स्प्लिट होती हैं और इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ को लिखते हैं। अब यहाँ आ जाएगा D स्क्वायर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय DT स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले D बाय DT मल्टीप्लाई बाय इस ये फर्स्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का है, ये आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी जो कि μ1 के लिए हमने यूज़ की थी, जिसका आंसर है n1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2 माइनस 1। अब सेकंड हमने इस फॉर्म को यूज़ करना है और इसके अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास जो आंसर है वो है n1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2 माइनस 1। ये फॉर्म है जिसको हमने यहाँ पर नेक्स्ट डेरिवेशन अप्लाई करनी है। सबसे पहले n एज इट इज़ आ जाएगा, पावर में जो चीज़ है वो आपके पास एज इट इज़ आती है, वो है n/2 माइनस 1। उसके बाद अगेन उसी तरह से 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2 माइनस 1, और अगेन हम लोग -1 करते हैं। जैसे पहले हम लोगों के पास सिर्फ माइनस n/2 था तो हमने -1 किया, अब यहाँ पर -1 ऑलरेडी है तो उसमें से भी हम -1 करते हैं। ये डेरिवेशन का तरीका है। और उसी तरह से अगेन t के साथ है -2 तो हम यहाँ पर -2 वेरिएबल के साथ जो है वैल्यू वो लिखते हैं। अब अगेन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे D स्क्वायर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय DT स्क्वायर। अब हम लोगों ने इस वैल्यू को यहाँ पर से अरेंज करके लिखना है, तो हम यहाँ से -n जो है वो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमने ये माइनस साइन को ख़त्म करना है। तो जब हम -n यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा सिंपल प्लस n/2, और माइनस साइन बाहर कॉमन लेने की वजह से ये बन जाएगा +1। नेक्स्ट आ जाएगा 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2 -1 होता है -2, और ये हो जाएगा -2। ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ये 2 इस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा D स्क्वायर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय DT स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n। यहाँ पर हम इस पूरी टर्म का LCM ले लेंगे। ये आ जाएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। आगे आ जाएगा 1 माइनस 2t n/2 माइनस 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हम लोगों के पास D स्क्वायर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय DT स्क्वायर का आंसर आ जाएगा n प्लस 2 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2 माइनस 2, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट मोमेंट जो है हम लोगों के पास मोमेंट नंबर 3, हम उसमें यूज़ करेंगे। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर से अगेन इक्वेशन नंबर 2 होने के बाद ये पूरी चीज़ हम लोगों के पास इक्वल है μ2 प्राइम के। तो हम लोगों ने नेक्स्ट जब आप सॉल्व करना है, ये हम लोगों के पास आ जाएगा D स्क्वायर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय DT स्क्वायर, देन t इज़ इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे। तो जब आप 0 पुट करेंगे देन आप लोगों के पास ये फॉर्म बन जाएगी n प्लस 2 1 माइनस 2 0 माइनस n/2 माइनस 2। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होने से आप लोगों के पास सिंपल आ जाएगा m2 प्राइम इज इक्वल्स टू n प्लस 2। ये आप लोगों के पास m2 प्राइम का आंसर आ जाएगा, जो कि मीन ऑफ वेरिएंस ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको मैंने बताया था, ये अभी हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का जैसे आंसर आता है, ये हम लोगों के पास वो निकला है।
अब नेक्स्ट हम लोगों के पास जिस तरह से वेरिएंस के लिए हम लोग करते थे, हम उसी तरह से यहाँ पर μ2 जो है, जो कि हम लोगों के पास वेरिएंस के भी इक्वल होता है, हम लोग उसके भी यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, जिसका फार्मूला हम लोगों के पास अकॉर्डिंग टू दिस केस बनता है μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर। उसी तरह से जिस तरह से हम वेरिएंस निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो आप समझ लें यहाँ पर μ2 प्राइम जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है। जैसा कि जब हमने सॉल्व किया था उसमें भी हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का यही आंसर निकला था। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, μ2 प्राइम का आंसर है n+2, जबकि μ1 प्राइम का आंसर है, यहाँ पर अब आपने ध्यान रखना है प्राइम को, ये μ1 प्राइम का आंसर मांगा है, μ1 का नहीं मांगा, μ1 का 0 आया है, μ1 प्राइम का आंसर है n उसका स्क्वायर। इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, μ2 इज़ इक्वल्स टू n स्क्वायर, n ज़ार n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर। ये n स्क्वायर इस n स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों के पास यहाँ μ2 का आंसर आ जाएगा 2n, दैट इज़ इक्वल्स टू द वेरिएंस ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम लोगों के पास सेकंड रॉ मोमेंट आ गया। अब हम लोगों ने थर्ड रॉ मोमेंट निकालना है। थर्ड रॉ मोमेंट के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमने अगेन सेकंड के लिए किया था, अब उसी तरह से हम थर्ड के लिए करेंगे, जो कि बनेगा d3 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द काई स्क्वायर ऑफ t डिवाइडेड बाय dt क्यूब। अब अगेन इस फॉर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे, d/dt मल्टीप्लाई बाय, आगे हम लोग जो लिखेंगे वो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो सेकंड डेरिवेटिव का था वो लिखेंगे, जो कि है डी स्क्वायर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। और अगर हम इस फॉर्म को कंबाइन करते हैं तो ये डी स्क्वायर बनता है d3, आगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर ऑफ टी, और ये डी टी स्क्वायर बनता है dt क्यूब। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे d3 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt क्यूब इज़ इक्वल्स टू d/dt। और आगे जो है हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 का जो आंसर था हम डायरेक्टली वो पुट कर देंगे, जो कि था n, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग जो है वो डेरिवेशन जो है वो अप्लाई करनी है, 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2 माइनस 2। तो अब नेक्स्ट हम इस फॉर्म के अकॉर्डिंग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं करना, जो कि हम लोगों के पास यहाँ बन जाएगी d3 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर ऑफ t डिवाइडेड बाय dt क्यूब, ये dt है, इज़ इक्वल्स टू n+2 आपके पास ऑलरेडी है जो पार में है, माइनस n/2 माइनस 2, वो आपके पास टर्म नीचे आ जाएगी। आगे आप लोगों के पास आ जाएगा 1 माइनस 2t माइनस n/2 माइनस n/2 माइनस 2, और है तो इसमें से -1 को जब अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन हम करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस n/2 माइनस 3। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ माइनस n/2 माइनस 3, और अगेन उसी तरह से t के साथ है -2, तो ये -2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अगेन उसी तरह से हमने इस माइनस को एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ से माइनस का साइन बाहर निकाल देंगे, ये बन जाएगा d3 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर ऑफ t डिवाइडेड बाय dt क्यूब इज़ इक्वल्स टू माइनस n+2, और माइनस का साइन निकालने के बाद पीछे हम लोगों के पास बन जाएगा n/2, माइनस का साइन निकाला है तो ये बन जाएगा +2, 1 माइनस 2t माइनस n/2 माइनस 3, और ये -2, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लोगों के पास जो फॉर्म है वो अगेन इस तरह से बन जाएगी, डेरिवेशन ऑफ d3 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt क्यूब इज़ इक्वल्स टू 2n+2। यहाँ पर अगेन उसी तरह से हम LCM ले लेंगे, ये बन जाएगा n+2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2 माइनस 3। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों के पास आ जाएगा d3 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर ऑफ t डिवाइडेड बाय dt क्यूब इज़ इक्वल्स टू n+2 n+4 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2 माइनस 3। अब इसको हम कह देंगे कि ये है हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 3, जो कि हम फोर्थ रॉ मोमेंट में यूज़ करेंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3।
अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर उसी तरह से ये म्यू 3 प्राइम बन गया। म्यू 3 प्राइम बनने के बाद अब हम यहाँ पर इसको 0 के इक्वल विद रिस्पेक्ट टू द टी पुट करेंगे, तो हम लोगों के पास यहाँ आंसर आ जाएगा डी टी क्यूब इज़ विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। ये आ जाएगा n+2 n+4। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये म्यू 3 प्राइम के इक्वल है। जहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी है ये म्यू 2, वैसे तो ये आपको पता ही है कि ये पूरी जो डेरिवेशन है ये इस चीज़ के इक्वल होती है, और जहाँ पर आप लोगों के पास फर्स्ट चीज़ आई है वो हम लोगों के पास इक्वल है। जहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है ये है म्यू 1 प्राइम। इस पूरी फॉर्म का मतलब ही म्यू 1 प्राइम है। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ आ जाएगा 1 - 2, जहाँ पर t है वहाँ आ जाएगा 0 -n/2 -3। तो उसी तरह से 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 n 1 - 0। तो हम लोगों के पास जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी म्यू 3 प्राइम की वो आ जाएगी n+2 n+4। अब नेक्स्ट जो है आप म्यू 3 के लिए आप इसको या तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। मैं इसको फर्दर सॉल्व करके लिखूंगी ताकि हमें आगे फर्दर सॉल्व करने में इजी रहे। उसी तरह से n के साथ जब मल्टीप्लाई होगा डैट इज़ n² + 2n n/4 एज इट इज़। अब हम n/4 के साथ नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा n² n से मल्टीप्लाई होगा डैट इज़ n³। नेक्स्ट n इज़ 4 से मल्टीप्लाई होगा +4n। नेक्स्ट 2n इस n से मल्टीप्लाई होगा डैट इज़ स्क्वायर भी आएगा 4 × n² इज़ 4n। इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा +2n² और 4 2s are 8 + 8n n। अब नेक्स्ट जो है ये चीज़ हम नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों के पास म्यू 3 आ जाएगा n³ +4, दोनों की पार्ट सेम है तो 4 + 2 इज़ 6n² + 8n। अब ये वैल्यू हम लोगों के पास ये म्यू 3 प्राइम है। जो म्यू 3 निकलेगा हम उसमें पुट करेंगे। म्यू 3 का जो हम लोगों के पास फार्मूला है वो बनता है अकॉर्डिंग टू द मोमेंट्स अबाउट मीन म्यू 3 प्राइम -3 म्यू 1 प्राइम म्यू 2 प्राइम +2 म्यू 1 प्राइम का क्यूब। अब वैल्यूज़ जितनी भी हम लोगों के पास प्राइम्स की हैं वो हम 1 बाय 1 पुट करेंगे। सबसे पहले म्यू 3 इज़ इक्वल्स टू म्यू 3 प्राइम की पूरी वैल्यू जो हमने अब सॉल्व की है हम लोग वो पुट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो देन ये काम आपको इस जगह पर करना पड़ेगा। तो मैंने सॉल्व कर लिया है तो मैं ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकती हूँ जो कि है n3 + 6n² + 8n - 3। म्यू 1 प्राइम का आंसर था n, म्यू 2 प्राइम का आंसर था हम लोगों के पास यहाँ पर n+2, आगे आ जाएगा +2n³। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पर जब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया है तो ये बन जाएगा n³ + 6n² + 8n - 3n बन जाएगा -3n। और यहाँ पर से इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा n² + 2n + 2n³। नेक्स्ट बन जाएगा n3 + 6n² + 8n माइनस, अब नेक्स्ट 3n जो है इससे जब मल्टीप्लाई होगा बाहर है माइनस का साइन तो ये बन जाएगा 3n × n² इज़ -3n³। ये माइनस के साइन की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। -3n × 2n इज़ -6n² + 2n³। अब यहाँ पर से ये -3n³ और n³ जो है ये बन जाएगा -2n³। -2n³ + 2n³ ये तीनों जो हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये +6n² ये -6n² से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोगों के पास यहाँ पर म्यू ऑफ 3 का आंसर आ जाएगा 8n। अब नेक्स्ट हम लोग जो है अपना 4th रॉ मोमेंट अबाउट मीन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास है 4th रॉ मोमेंट जो कि आ जाएगा म्यू 4 प्राइम इज इक्वल्स टू d4 mgf ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ chi² ऑफ t डिवाइडेड बाय dt4। अब हम अगेन इसी तरह से स्प्लिट करेंगे, ये बनेगा d/dt मल्टीप्लाई बाय आगे हम लोगों के पास जो थर्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की जो फॉर्म थी म्यू 3 प्राइम की जो कि आ जाएगा d3 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ chi² ऑफ t डिवाइडेड बाय dt³। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये d3³ और d बन जाएगा d4 और यहाँ से dt और dt
क्यूब बन जाएगा dt4। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये फॉर्म है। तो अब यहाँ पर हम लोग dt को एज इट इज़, d/dt को एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 का हम लोगों के पास जो आंसर था, जो हम लोगों ने थर्ड रॉ मूवमेंट से निकाला था, जो कि था n+2 n+4 1 - 2 टी की पावर -n/2 -3। अब हम लोग इस इक्वेशन के ऊपर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। तो ये हम लोगों के पास फोर्थ रॉ मूवमेंट चल रहा है, d4 मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर ऑफ t डिवाइडेड बाय dt4 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम लोगों के पास जो है n+2 n+4 एज इट इज़, और पावर में जो चीज़ है n/2 -3 -n/2 -3 आ जाएगी। आगे अगेन उसी तरह से 1 - 2t। अब पार में जो हम लोगों के पास चीज़ है वो है -n/2 -3। अब डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमने -1 करना होता है, तो -n/2 ये बन जाएगा -4। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकती हूँ -n/2 -4। और उसी तरह से t के साथ जो है वो -2t, माइनस का साइन भी है और 2 भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2। उसी तरह से अगेन हमने यहाँ पर से माइनस का साइन को एलिमिनेट करना है, तो माइनस का साइन हम बाहर कॉमन ले लेंगे। ये बनेगा d4 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt4 इज़ इक्वल्स टू -n n+2 n+4 n/2, माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से ये हो जाएगा +3 1 - 2 टी की पावर -n/2 -4, और यहाँ से आ जाएगा -2। अब ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 इस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा d4 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर ऑफ t डिवाइडेड बाय dt4 इज़ इक्वल्स टू 2n n+2 n+4। आगे आ जाएगा n/2 +3 1/2 t की पावर -n/2 -4। अब उसी तरह से हम यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इसका ले लेंगे एलसीएम। ये बन जाएगा d4 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर ऑफ t डिवाइडेड बाय dt4 इज़ इक्वल्स टू 2n n+2 n+4। अब जब हम यहाँ पर इस फॉर्म का एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा n+3 2s are 6। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे आ जाएगा 1 - 2t की पावर -n/2 -4। अब हम लोग जब इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो 2 आप एक तरफ सॉल्व कर लें और 2 आप एक तरफ, यानी कि जो फॉर्म आपके पास बनी है वो बनी है d4 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt4 इज़ इक्वल्स टू n+2 n+4 n+6 1 - 2t की पावर -n/2 -4। अब हम लोग n+2 को एक तरफ सॉल्व करेंगे और n+4 n+6 को एक तरफ, देन हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। अब यहाँ पर जो पूरी ये हम लोगों के पास फॉर्म बनी है, सबसे पहले ये हम लोगों के पास बन गई है μ4'। अब यहाँ पर से अब आपकी मर्ज़ी है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर t इज़ इक्वल्स टू 0 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको पुट कर दें, या फिर आप पूरा इसको सॉल्व करके पुट करें। तो मैंने पूरा सॉल्व किया है। सॉल्व की तरह से सबसे पहले n को n+2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा n² + 2n। देन n+4 को n+6 के साथ, तो n ज़ार n² + 6n + 4n + 4 6 ज़ार 24। आगे आ जाएगा 1 - 2t की पावर -n/2 -4। अगेन अब यहाँ पर से हमने ये चीज़ डायरेक्टली ऐसे ही लिखी। अब इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा n², ये +6n + 4n + 10n हो जाएगा +24 1 - 2t की पावर -n/2 -4। अब यहाँ पर इस फॉर्म को इस फॉर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे n² n4 हो जाएगा। आगे आ जाएगा +10n³, आगे आ जाएगा +24n²। आगे 2n को इस पूरी फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +2n³ +20n² +48n 1 - 2t की पावर -n/2 -4। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, या आप काम मल्टीप्लाई करने वाला ये आप पहले भी कर सकते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्यूब और स्क्वेयर्स को जब कंबाइन किया, तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर से बनेगा n4 एज इट इज़ 10, और आप लोगों के पास ये 10 और 2 हो जाएगा
12 प्लस 12n³ और ये 24 और ये 20 हो जाएगा 44n² प्लस 48n1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2 माइनस 4। ये पूरी फॉर्म मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब उसी तरह से μ4 प्राइम की जो वैल्यू है d4 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ chi² ऑफ t डिवाइडेड बाय dt4। अब हमने इसको t को 0 पुट करना है तो वहाँ पर से फॉर्म बन जाएगी n4 प्लस 12n³ प्लस 44n² प्लस 48n1 माइनस 2 t की जगह पर 0 की पावर माइनस n/2 माइनस 4। तो जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हम लोगों के पास जो पीछे फॉर्म जो है वो ये रह जाएगी, जो कि है n4 प्लस 12n³ प्लस 44n² प्लस 48n। अब ये फॉर्म जो है, अब हम लोग इस फॉर्म को जो हम लोगों के पास रॉ मोमेंट अबाउट मीन का जो फार्मूला है जो कि है μ4 इज़ इक्वल्स टू, उसमें पुट करेंगे जो कि है μ4 इज़ इक्वल्स टू μ4 प्राइम माइनस 4 μ³ प्राइम μ1 प्राइम प्लस 6 μ2 प्राइम μ1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3, ये प्राइम है, माइनस 3 μ1 प्राइम का की पावर 4। अब 1 बाय 1 वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ सबकी हैं μ4 प्राइम की जगह पर जो वैल्यू अब हमने सॉल्व कर ली है वो पूरी एज इट इज़ लिखेंगे, वरना आप ये वाली वैल्यू को पुट करके लिखते देन आप इसको फर्दर इस जगह पर सॉल्व करते। तो मैंने पहले ही सॉल्व कर ली है तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, जो कि है यहाँ पर n4 प्लस 12n³ प्लस 44n² प्लस 48n माइनस 3 μ3 प्राइम μ1 प्राइम μ2 प्राइम μ1 प्राइम। इंसानों की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद अब यहाँ पर से सबसे पहले हम लोगों ने 4n यहाँ पर हम लोगों के पास बना और आगे ये सारी टर्म, और यहाँ पर ये बना 6n² और ये टर्म और माइनस 3n4। सबसे पहले यहाँ पर से 4n को इस टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हम लोगों के पास ये बन जाएगा 4 माइनस 4n4 माइनस 24n³ माइनस 32n²। आगे हम लोग 6n² को जब n² प्लस 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस 6n4 प्लस 12n³ माइनस 3n4। यहाँ पर से ये 4 वाली जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और क्यूब वाली जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन हम लोगों के पास μ4 का आंसर रह जाएगा सिंपल 12n² प्लस 44n। उसके बाद हम लोगों ने β1 और β2 निकालना है। β1 का हम लोगों के पास फार्मूला है μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब, और β2 का फार्मूला है μ4 डिवाइडेड बाय μ² का स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर μ3 की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 8n, उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ β1 का आंसर आ जाएगा 8n का स्क्वायर, और यहाँ पर μ2 का जो आंसर था वो था 2n, उसका आ जाएगा क्यूब। 8n का स्क्वायर हो जाएगा 64n² और 2n का क्यूब हो जाएगा 8n³। यहाँ से n² इस क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक n रह जाएगा और ये 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। तो हम लोगों के पास यहाँ β1 का आंसर आ जाएगा 8/n, और β2 का आप लोगों के पास फार्मूला है μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। तो μ4 का आंसर है हम लोगों के पास 12n² प्लस 44n डिवाइडेड बाय μ2 आ जाएगा 2n का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 4n²। यहाँ पर से हम लोग 4n² को पहले 12n² के साथ डिवाइड करेंगे देन 48n के साथ, तो ये आ जाएगा 12n² डिवाइडेड बाय 4n² प्लस 48n डिवाइडेड बाय 4n²। यहाँ पर से n² से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर से n² से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 12 ज़ा 48। यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 12। तो हम लोगों के पास β2 का आंसर आ जाएगा 3 प्लस 12/n। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है और रॉ मोमेंट्स अबाउट जो मीन है और उनके फर्दर मोमेंट्स अबाउट मीन जो थे और बीटा कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस β1 और β2 ये सब हम लोगों के पास सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की एग्जांपल को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।